मिर्जा साहब ने कहा कि इंडिया को कहना का बस बहुत हो गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हर थोड़े अरसे के बाद भारत बहाना बनाता है, जारहिया शुरू कर देता है। अब जब मुज़ाकरात होंगे तो किन किन अमूर पर बात होगी, क्योंकि भारत को खित्ते का बदमाश बनने का बड़ा शौक है, कैसे रोका जाए उसे? देखिए, कल का जो एपिसोड है ना, मेरे ख्याल बहुत सी चीज़ें उसमें समझ आ गई होंगी इंडिया को, क्योंकि वो जो उसकी उड़ान थी वो उसके पार काट दिए हमने अल्लाह के फजल से। और डॉक्टर साहब ने एक बात इशारतन की है, मैं वो तब आप मुझे ये ना समझें कि मैं बहुत जज्बात में हूँ इस वक्त, वो तो अल्लाह के फजल से हूँ। ज़ाहिर है जब आप मैच जीत लें तो आपके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, ये तो खैर बहुत बड़ा मैच था जो हमने जीता है। मैं ये एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के कल के एक्शन ने, जो पाकिस्तान ने आज सुबह जो किया है आज फजर के बाद, ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने जा रहा है। मतलब ये बड़ी अजीब लगेगा इस वक्त लोगों को जो मैं बात कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे चेंज करने जा रहा है कि डोमिनेंस रही है थ्रू आउट वेस्टर्न इक्विपमेंट्स की, वेस्टर्न हथियारों की, वेस्टर्न जंगी जहाज़ों की, सब कुछ वो रहा है। हमने वो जैसे आमिर कह रहे थे, हमने सिर्फ अभी चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और बहुत कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है और वो भी पूरी इस्तेमाल नहीं की जी। अब आप सोचें कि हमने जो चीन से चीज़ें खरीदी या ली, उन्होंने ये हालत कर दी है। वो इंडिया, ये जहन में रखें, वो इंडिया जिसको अमेरिका मुसलसल तैयार कर रहा है अगेंस्ट चाइना, जो समझता है कि चीन का रास्ता अगर कोई रोक सकता है इस खत्ते में वो इंडिया है। एक तो वो मिथ खत्म हो गई। वो अमरीकी थिंक टैंक यकीनन सोच रहे होंगे कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट जिस मुल्क पे की थी उसको उससे कई गुना छोटे मुल्क ने बर्बाद करके रख दिया है। मतलब वो उससे नहीं लड़ सका, वो चीन से कैसे लड़ेगा? और एक और भी वो चीज़ सोच रहे होंगे वेस्टर्न थिंक टैंक्स, अमेरिकन थिंक टैंक्स, वो ये सोच रहे होंगे कि जो पाकिस्तान ने चीन से लिया उसके रिजल्ट्स ये हैं कि इंडिया बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया उन्होंने। एक एक प्रिसाइज टारगेट को उन्होंने हिट किया और रुकावट कोई नहीं आई रास्ते में। तो चीन के अपने पास क्या टेक्नोलॉजी होगी? तो ये बहुत, मुझे यकीन है कि ये फ्रांस से शायद हमारी गवर्नमेंट तक ये प्रेशर भी आया हो कि खुदा के लिए आप राफेल गिराने का जिक्र ना करें। मतलब मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि कोई इस तरह की रिक्वेस्ट भी शायद आई हो। उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सी डील्स, बहुत से, जैसे ब्राज़ील ने बहुत से तैयारे खरीदने अभी राफेल, और मुल्क भी उसमें इंटरेस्टेड है। वो शायद अब पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, अब लोग चाइना की तरफ रुख करें, चाइना के मिसाइल खरीद रहे हों, चाइना से तैयारे खरीद रहे हों। और यकीनन हमसे तो ऑलरेडी लोगों ने खरीदनी है, वो जाहिर है हम वही टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूं कि ये कल के इस और आज सुबह के जो एक्शन पाकिस्तान ने किया है, ये मेरे नज़दीक, ये मेरी इंतहाई ज़ाती ओपिनियन है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने जा रहा है ये एपिसोड। चलें जी, अब हालात भी चूंकि ऐसे हो गए हैं तो इससे ये वाजे कहा भी जा सकता है। तो आमिर इलियास राना साहब, जैसे सिचुएशन आप देख रहे हैं और अयाज खान साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि भारत को अमेरिका तैयार कर रहा है अगेंस्ट चाइना, और एक तरफ हमें कह रहा है कि जी कशीदगी कम करो, और उधर भारत को तैयार भी कर रहा है, तो ये आप समझते हैं ये दोहरा मयार है अमेरिका का? अल्लाह का शुक्र है कि जिसके जो भी मयार थे वो पूरे हो गए। मैंने जिस दिन 30 अप्रैल को पहली दफा पाकिस्तानी एयर पावर के ऊपर बात की, एक ब्रीफिंग मैंने ली, कुछ लोगों के साथ बैठा, फिर परसों रात जहां मैं बैठा था फिर वहां बात हुई, तो मैंने कहा मेरा कम से कम 5 किलो खून तो बढ़ गया है सुन के, देख के चीजों को। आप एलन मस्क को भूल जाएं, जो हमारी एयरफोर्स है, ये कहानियां सब कुछ हमने बहुत देख ली। जो असल हमारे पास है अभी बहुत है। मैं अभी पहले भी बात कर रहा था कि खलाई टेक्नोलॉजी की हमारे एक्सपर्ट बात कर रहे थे, मैंने कहा उसका वक्त आएगा तो वो भी हम दिखा देंगे। वो जो हमें ताने देते थे तुम्हारे पास तो सैटेलाइट भी नहीं है, ये इंडियन की बात कर रहा हूँ, चाइना में जाके अपनी सैटेलाइट यूज करते हो तो वो भी देख लेना। चाइना वो दोस्त है जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट करता है, हम उसकी टेक्नोलॉजी में अपने इंजीनियर्स के जरिए, साइंटिस्ट के जरिए मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उस पर भी कोई एतराज नहीं है। J-10C का रेडार हमने JF थंडर ब्लॉक 3 में लगा दिया, उसको मजीद करके जो PL-15 मिसाइल हैं उनके
वो हमने जेएफ थंडर उसमें लगा दिए। सिलिकॉन आप देखें ना, हमारे जो सुपरसोनिक मिसाइल लगाए हमने जेएफ थंडर में, जिसने जाके $1.5 अरब का रशियन साख्ता जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम था, मिसाइलों से हमने उड़ा दिया। हमें लोकेशन का पता था, हमें सिस्टम का पता था, साइबर वारफेयर का पता था। ये बैठे थे गपगपेड़ों में, मतलब इनका ख्याल था हम भड़क छड़क लगाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो पहले भी 65 में जो आए थे जिम खाने में चाय पीने, अब हमने वहां जा जाके इनके वो जो है ना सारी खुराक जो है ना तब्दील कर दी है जहर में, कि खाओ पियो मरो अपना, जो तुम लेके बैठे हुए थे हमारे लिए, अब हमें जवाब दो। तुम्हारा तो सिस्टम इंटेग्रेट नहीं है, तुम्हारी जो सॉवरेनिटी है वो ब्लीड कर गई है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर। हमने वो काम किया है, हमारे पायलट्स ने, हमारी बर्री फौज ने, हमारी बहरी फौज अभी मैदान में खड़ी है। जरा घूमे तो सही ना चल के लेके, जिनकी वो कह रहे थे कि हम लेके आएंगे, क्योंकि वो एक जाली खबर चलवाई गई ताकि पाकिस्तान की तवज्जो उधर हो जाए और जो काम करना था। जबकि हमारे पास रिपोर्ट थी कि ये इंडियन एयर चीफ और आर्मी चीफ इकट्ठे बैठे हैं, अभी भी तकरीबन 36 घंटे हो गए इन्हें बैठे हुए। हमें रात 10:30 बजे एक्चुअल प्रोग्राम रात मिल गया था कि ये आज मिसाइल चलाएंगे। हम तैयार थे, चलाए उन्होंने, हमने उड़ा के रख दिए। हमें बिल्कुल लोकेशन भी क्लियर हो गई। जो थोड़ा बहुत शक होता है जब आप लॉन्च करते हैं, आपके पास चंद सेकंड होते हैं किसी चीज को मार्क करने के लिए। जैसे हम कह रहे थे 2 रात पहले हमने 3:30 बजे इसराइली जो ड्रोन पहला आया था मिसाइल छोड़ाया, हमारे सिस्टम पे मैसेज आ गया कि आप चेक हो रहे हैं। हमने वो सिस्टम पैक कर दिया, दस्ती वहां से घुमा दिया, और उसके बाद बेशक हमारे लोगों में पैनिक फैला एक दफा, लेकिन फिर मीडिया नहीं बताया कि भाई ये हम नीचे लाके मार रहे हैं इनको, हम अपने महंगे मिसाइल इन पे नहीं मारना चाहते। हमने उनको कंट्रोल करके जैम किया, और फिर हमने वो साबुत पीसेस दिखाए जहां पे इसराइल लिखा हुआ था। वहां जो सैकड़ों टेक्नीशियन इसराइल के बैठाए हैं, वो कह रहे हैं ना कि पहले तुमने फ्रांसीसियों की, जो अयाज साहब बात कर रहे थे, उनकी ऐसी की तैसी की मार्केट कुटवा दी पाकिस्तान से। फिर तुम गए इसराइलियों को, उनकी एक मिथ बनी हुई थी, वो अंदों में काना राजा बना हुआ था वहां बैठ के, उसकी ऐसी की तैसी फिर गई। फिर ये रशियन के साथ हुआ $1.5 अरब का, एक मिसाइल की मार था। आप बताएं, अभी तो बहुत कुछ है। ये किस किस मुल्क को पिटवाएंगे? वो जो अमेरिका पीछे से बैठा अल्लाह शहरी दे रहा था, वो अब आ रहा है मुज़ाकरात के लिए। ठीक है, करें मुज़ाकरात। कह सकते हैं कि भारत जैसे अगर दोस्त हो तो फिर दुश्मनों की जरूरत नहीं रहती। एंकर पर से रहमान अजहर साहब ने हमें ज्वाइन किया। रहमान साहब, पाक अफवाज ने बहुत जबरदस्त काम किया। अब जब मुज़ाकरात होंगे तो इंटरनेशनली बड़ी ताकतें क्या किरदार अदा कर सकती हैं? क्योंकि ईरान और सऊदी अरब मुसलसल कोशिश कर रहे थे, चीन भी हमारे साथ है, लेकिन भारत सोच रहा था कि अमेरिका मेरे साथ आके खड़ा होगा, जंग लड़ेगा। दुनिया समझाती रही लेकिन भारत समझ नहीं रहा था। देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कोई थोड़ी ज़रा सैनिटी प्रिवेल करे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मामलात हैं ये अब बातचीत की तरफ जाए। पाकिस्तान ने जो जवाब देना था, उस जवाब के बाद पाकिस्तान ने वादे कर चुका है कि अगर अभी भी कोई कसर बाकी है या भारत अभी भी रिटेलिएट करता है तो हम राउंड 2 के लिए जो है वो तैयार है। तो ये एस्केलेशन लेटर में अगर भारत अब इससे ऊपर जाना चाहता है तो पाकिस्तान की तरफ से ये जितने भी आप बयानात उठा के देख लें, ये बड़ा वाज़ेह है, स्टेटेड पॉलिसी। पहले भी ये क्लियर थे कि आपने किया और हमने जो है वो जवाब देना है, और जो आपने किया है उससे ज्यादा देना है। और अभी भी बड़ी क्लैरिटी है इस हवाले से कि अब अगर दोबारा भारत की तरफ से जो है वो कुछ किया जाता है तो उसका जवाब उससे जो है वो बढ़कर आएगा। पाकिस्तान इससे ऊपर जाने को भी जो है वो तैयार है। जहां तक आपने अमेरिका की बात की, देखिए अमेरिकन इससे पहले भी एंगेज थे, और वो आप अंदाजा लगा लें, बावजूद इसके कि वो जो बयानात हैं जो उनके आते रहे हैं वो तो वर्ड हैं, लेकिन अमली तौर पर देखें तो उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो है वो कॉल थी, मार्को रूबियो की, उसके अलावा उनकी सफीर यहाँ पर जो है वो बड़ी एक्टिव थी। तो ये एंगेजमेंट तो उनकी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस एंगेजमेंट में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं पर जो है वो इस राइट को भी तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अभी अपना राइट टू जो सेल्फ डिफेंस है उसको इस्तेमाल करना है। और दुनिया को भी ये लग रहा था कि अगर इंडिया ने जो करना था वो कर लिया है, तो अब जिस तरह से वो कहते हैं कि उनका राइट है, तो पाकिस्तान ने भी जो अब करना है वो पाकिस्तान ने करना है, और ये पाकिस्तान का जो वो राइट है। और पाकिस्तान के रिप्लाई से पहले ये कोई कोशिश हो नहीं थी सकती, और अगर होती भी तो वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि ये हम कभी भी नहीं कर सकते कि इंडियन जो है वो अपना काम कर ले और फिर पाकिस्तान जो है वो उससे कहा जाए कि भाई आप जो है वो इंडियंस इस इंडियन एग्रेशन का जो है वो जवाब ना दें। तो हमने तो करना भी था और फिर उससे बढ़कर जो है वो जवाब भी देना था। अब भी अगर कोई मुल्क है, बाकी तो देखिए ममालिक है, सऊदी अरब है, ईरान है, मेरा ख्याल है उनका किरदार बड़ा लिमिटेड है, और उनका किरदार इस मामले में कोई बहुत ज्यादा हो भी नहीं सकता। इस मामले में अगर इस वक्त किरदार किसी का हो सकता है तो वो अमेरिका का किरदार हो सकता है, क्योंकि अब भारत अमेरिका को एक तरफ तो अपना एलाई समझता था। अमेरिका ने खुलकर
उसका साथ नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल जो है वो एक न्यूट्रलाइज किस्म की स्टेटमेंट, जिस तरह से वो दुनिया के बाकी ममालिक दे रहे थे कि दोनों जो है वो सब्र करें, उसी तरह से जो है वो स्टेटमेंट जो है वो दी। और उसके बाद जो भारत ने एक पूरा केस बिल्ड किया था, उसको भी अमेरिका ने जो है वो कोई खास घास नहीं डाली। अब अगर इस वक्त जो अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कॉन्फ्लिक्ट की आप तारीख भी उठा के देखें, तो वो अमेरिकन जो किरदार था उसी ने हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को जो है वो लगवाया है साइड पर। अभी भी मैं समझता हूं कि अमेरिकन जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, ये अमेरिकन डिप्लोमेसी से कह ले या अभी जो है वो उनकी जो एंगेजमेंट है वही इस वक्त जो है वो कोई किरदार अदा कर सकती है, और वही भारत को जो है वो थोड़ा जरा समझा सकते हैं। पाकिस्तान की पोजीशन अभी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान वेट एंड सी वाली पॉलिसी के ऊपर है कि अब अगर भारत की तरफ से कुछ होता है तो हम उसका जो है वो +1 करके जो है वो हम इनको जवाब वापस करेंगे। बिल्कुल, इनको जवाब वापस करेंगे। अयाज खान साहब, जिस तरह सारी सिचुएशन हमाद अजहर साहब ने भी बयान की है और कहा कि अमेरिका ने भी उस तरह से मदद नहीं की जितनी भारत को तवक्को थी, आप भारत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कभी ये कनाडा के अंदर टारगेट किलिंग करवाता है, कभी बांग्लादेश में अपनी कार्रवाइयाँ कराता है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे इसका हाथ है, अपने मुल्क के अंदर सिखों की टारगेट किलिंग ये करवा रहा है, मुसलमानों पे जुल्म ये कर रहा है। तो इस सारे मामले में जब ये इस हर एक को तंग कर रहा है, हर एक को प्रेशराइज कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, और फिर जो इन्हें तैयार कर रहा है वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसी सिचुएशन में तो भारत का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये सेटबैक्स हैं इंडिया के लिए। पाकिस्तान में तो कर रहा था, ज़ाहिर है किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये मामलात हुए तो यकीनन वो दुनिया में एक तशवीश की लहर दौड़ी कि मतलब ये इंडिया कहाँ तक चला गया। और ये खान साहब, आप हमारे साथ रहिए कि नाज़रीन हाफिज जो हैं इस वक्त नई वो गुफ्तगू करें आपको।